जी मेरा ख्याल है आप कोई सवाल आप कर लें ताकि उसके बाद बात। आबद सयाल साहब इनका शुमार भी उलमा में होता है, इस वजह से मैं पहले बात करता। यानी आपका कहना यह है कि जो इनसे पहले बात करेंगे उनका शुमार उलमा में नहीं होता, दूसरा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं देता यानी आपका ख्याल से आगे गुजरा के तो उलमा शुरू हो एक राउंड अबाउट तो खपे बात वही है कि लिटरेचर लिखा जा रहा है, गजल लिखी जा रही है, नज्म लिखी जा रही है, बहुत अच्छा नॉवेल लिखा जा रहा है, अफसाना लिखा जा रहा है, लेकिन नकाद वहां से गायब है। नाकद का मनसब यही होता था, भी है असल बुनियादी तौर पर है, और जो पीछे उसने किरदार अदा किया नाकिद ने, मतलब गालिब को समझने में नाकिद ने किरदार अदा किया, मीर को समझने में नाकिद ने किरदार अदा किया, मंटो को समझने में नाकिद ने, गुलाम अब्बास को समझने में हमें गुलाम अब्बास की तरफ लेकर गया नक्काद, उससे समझाया कि इसके ये किस तरह कहानी बुनता है, क्या मसाइल है, क्या असलूब है। तो मैं समझता हूं कि अदब में मजबूरी तौर पर जो किसी तहरीक का ना होना और किसी सवाल का ना होना, ये तनकीद को पसपा कर, इस वजह से तनकीद पसपा हुई है और तनकीद ने अदब को भी कमजोर किया। अब ये जो गजल लिखी जा रही है, नज्म अफसाना पीछे, ये सिर्फ अदीबों का मसला बन गया, लेकिन पहले जो लिखा जा रहा था, मंटो लिख रहा था या दूसरे, तो वो आम लोग ही पढ़ रहे थे उसे। अब सिर्फ हम अदीबों का ये महदूद हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अदब में सवालात का उठना, देखिए आप जब 70s में अलामती अफसाना आता है, वो अपने साथ सवालात लेकर आता है, तो उस पर बहुत तनकीद लिखी गई। तकीबसाद अफसाना आता है, तकीबसाद अदब आता है, तो उसकी तफहीम के हवाले से बहुत सारा लिखा जाता है। ये कलीमुद्दीन अहमद का नाम लिया इन्होंने। इसी तरह दूसरे जो अदीब नकात या सनस्क्रीन है, मुजफ्फर सैयद, दूसरे बहुत सारे नकात थे। उस वक्त ये रिच था ये शोबा, ये जो अदब का तनकीद वाला, लेकिन उसके साथ आगे बढ़ते हुए कमजोर होता गया बहुत, और उसने अदब को भी नुकसान पहुंचाया। और मैं इसकी वजह एक ही समझता हूँ कि अदब में सवालात का ना होना और किसी बड़ी तहरीक का ना होना। अलकर बाबलोग तहरीक थी, तर्किबसान तहरीक थी, अलामती अफसाना लिसानियात की तहरीक, ये आगे लेकर गए, तनकीद इस पर ज्यादा लिखी गई। अच्छा देखिए, एक हद तक मैं जहांगीर इमरान की बात से एग्री करता हूँ कि तख्लीक बड़ी वही होती है जिसमें हयातो कायनात के बारे में बड़ा सवाल मौजूद हो और तख्लीककार उसका जवाब देने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसके जवाब से मुत्तफिक हों। फ़नी मामलात जो है वो किसी तहरीर को तहरीर बना दे, तख्लीक बना देते हैं, लेकिन उसमें रिफ़त जो है उसमें हयातो कायनात के बड़े सवाल ज़रूर आते हैं। अच्छा, ये बात पहले तो मैं शायद ना कर पाता, लेकिन अब मैं कर दूं। मेरी जो मासर अफसाने पे किताब छपी है, उसमें रफ़ीक हुसैन, गुलाम अब्बास, बेदी, अहमद अदीम कासमी, मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक अहमद, अनवर सज्जाद, नैयर मसूद, बिलराज मनरा, मंशा याद, रशीद अमजद, ज़काउर रहमान, हसन मंजर, मोहम्मद हमीद शाहिद, मुबीन मिर्ज़ा और इंतज़ार हुसैन पे खुसूसी कोशा है। तो कम से कम मेरी तनकीद से आप ये शिकवा मुझसे नहीं कर सकते कि मैंने मासर अफसाने पर नहीं लिखा। वो कैसा है, अच्छा है, बुरा, ये एक अलग बहस है, ये मौजूद है। इसी तरह दूसरे हैं जो मेरे ज़ाहिर एक पूरी किताब जो है वो नावल पे है, तो मैं उसके भी सिर्फ आपको उन्वान बता देता हूँ। अच्छा, फ़नी मबाहिस जो हैं वो इसके अलावा है, उसकी तरफ मैं नहीं आ रहा।
अजीज़ अहमद, इकरामुल्लाह, बानो कुस्सिया, मुस्तनसर हुसैन तारड़, गुलाम मिर्ज़ा अतर बेग, इन पर तफसीली मज़ामीन है और इसके साथ कुर्रत अलैन हैदर का तफसीली जायज़ा मौजूद है। तो ये जाहिर है हमारा आज तक का फिक्शन है जो लिखा जा रहा है। इसके अलावा मैंने इज्तिमाई मज़ामीन भी लिखे हैं जिसमें 10 साल या 20 साल में जो नावल लिखा गया है उर्दू में लिखा, उस पर बात की है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको उन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जो वाकई अदबी मतन के साथ चल रहे थे और वो लोग जो सिर्फ चंद नजरी मबाइस पैदा करके तनकीद को ख़राब कर रहे थे। आप अगर ये लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं खींचेंगे तो फिर आप उसी कन्फ्यूजन को ज़्यादा करेंगे जिसका शिकवा आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमीद शाहिद साहब की तरफ से एक बात आई और ये बाज़ दफ़ा की जाती है कि अफसाना और कहानी अलग है। मेरा सवाल यह है कि अफसाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं और कहानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में क्या, कहानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फिर दोनों में फर्क क्या है? ये खलते मबस इंतजार हुसैन ने पैदा किया था और इसलिए पैदा किया था कि वो उस दौर में चूंकि तरक्की पसंद अफसाना पूरे जोबन पे था, वो उससे अलग अपनी शनाख्त बनाना चाहता था। और एक और मजे की बात मैं बताऊं, वो सारी उम्र अपनी किताबों पर कहानियां लिखते रहे, कहानियों के मजमूए पे, अफसानों के मजमूए पे। जब संगे मील से उनका कुलियात छपा तो उस पर अफसाने लिखे हुए हैं और उनकी जिंदगी में छपा है। तो अब इंतजार हुसैन ये बताएंगे कि वो जो 1970 में किताब छपी थी वो तो कहानियां थी और जो 2002 में मजमूए में छपा वो अफसाने हो गए। तो इसका मतलब ये है, मेरी ओपिनियन है और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हर आदमी को मुझसे इख्तलाफ करने का हक है। अफसाना और कहानी में हम कोई डिमार्केशन नहीं कर सकते और इंग्लिश में भी नहीं है, जहां से हमने इसकी तख्लीक के पैटर्न भी लिए हैं और तनकीदी पैटर्न भी लिए हैं। एक चीज जिसने नुकसान पहुंचाया है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने तर्जमा किया। हमारे पास उनसे पहले फसाना जो है वो मौजूद था लफ्ज़, और ये लफ्ज़ हमारे लिए एक खास असलूब की कहानियों के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, दूसरा कौन सा था? फसाना हमारे पास मौजूद था, ये शॉर्ट स्टोरी हमारे पास बाद में आई। नहीं, वो पुराना है, पुराना है, दास्तानों जो देखिए फसाने का लफ्ज जो है कहीं से आया ये लफ्ज ना, अफसाने का लफ्ज वो आप मुख्तसर कहानी के लिए इस्तेमाल होता था। हकीकत के मुकाबले आप फसाने को लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन अब कहना कि शॉर्ट स्टोरी का तर्जुमा हमने अफसाना कर लिया, नहीं, अफसाना हमारे पास पहले से। हाँ, लेकिन उसकी शिनाख्त हमने कर ली, उसे मुख्तलिफ किया। जो हमारे पास कहानी का स्ट्रक्चर मौजूद था, हमने उससे अफसाने को कैसे मुख्तलिफ किया उसके दिमाग। अच्छा, बात यह है कि देख, मैं एक जुमला कह लूं। बात क्लियर की है, कहानी और अफसाना इसको चलने से। अच्छा देखिए, इस्तिलाहात जो होती है ना, जब उनका एक बार तर्जुमा हो जाता है तो उनको मान लेना चाहिए। जैसे हमने जो अलूम आए, अरबी का पैटर्न हमने लिया, उसके आगे यात लगाया इल्म के मानों में। अगर हम फारसी का स्ट्रक्चर लेते तो हम शनासी लगाते, ठीक है। बस साइकोलॉजी को ईरान वाले नफ्स शनासी कहते हैं, ठीक है, और अरबी के ज़ेरे असल हमने उसका तर्जमा नफ्सियात किया। अब आप ये कहेंगे नहीं जी नफ्सियात ठीक नहीं है, नफ्स शनासी होना चाहिए, ये कोई चीज़ नहीं है। बाकी अच्छा देखो, कहानी के मुख्तलिफ पैटर्न पहले भी मौजूद थे, यानी जातक कथाएं, कथा जो थी वो कहानी का एक पैटर्न था, हकायत जो थी वो कहानी का एक पैटर्न था। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सब कुछ वहां से लिया है। या अच्छा, मॉडर्न स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो, जिसमें बुनियाद इवेंट है, तो उसके बारे में तो जब आप कहते हैं कि किरदार गायब हो गए अफसानों से, इसका मतलब है वो अफसाने इवेंट्स पे लिखे गए। तो वो तो शमसुरमान फारूकी आपको बता रहे हैं कि आपकी दास्तानें इवेंट्स पे हैं, किरदारों पे नहीं है। तो इसको मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ों को वाज़िया करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी एक बात और याद रखिए, ये जो अदबी बहसें होती हैं ना, ये कभी मंतकी अंजाम इनका कुछ नहीं होता, लेकिन ये इसी से हमें फूड ऑफ थॉट मिलता है।
मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा कि बहुत से आइडियाज मुझे ये लिखना है, इसी तरह के बहसों के दौरान सुझे कि भाई अच्छा एक लोग आदमी कह रहा है कि ये नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, तो ये फ्रूटफुल होती हैं, हमें इन्हें जारी रखना चाहिए। जी।